अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शदीद बरहम हैं। क्यों बरहम हैं, किसके खिलाफ बरहम है, मामला क्या है, ये आपके साथ आज शेयर करेंगे। और फिर ये भी शेयर करेंगे कि पंजाब हुकूमत इस वक्त शदीद ख़तरे में है। और न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत शदीद ख़तरे में है, बल्कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई और PTI की जो सियासी जबरी शादी थी वो भी ख़तरे में नज़र आ रही है। इस हवाले से भी आपको कुछ मालूमात देंगे। और फिर आज इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत केस में अपना दूसरा जवाब दाखिल कर दिया है और उसमें भी उन्होंने माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं मांगी। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ज़रूर एक इम्तहान में पड़ गई है, देखें वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। और फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख जो बड़े मारूफ दिफाई तज्जिया निगार हैं, उनके हवाले से FIA एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज उसके ऊपर फैसला हो गया है। ये तमाम क्या खबरें हैं, इन पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि बात को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब जो हैं वो बड़े मुल्क के मारूफ तज्जिया निगार हैं। जैसे कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, उनके नाम के साथ ही लगता है तो उससे ये तो पता लग जाता है कि ये कौन है। लेकिन वो बड़े मारूफ तज्जिया निगार हैं। आमतौर पर जो तज्जिया निगार होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अगर हो तो यही समझा जाता है कि वो दिफाई तज्जिया निगार है। और ये जब TV पर आया करते थे तो इनके नाम के साथ भी यही लिखा होता था कि ये दिफाई तज्जिया निगार है। लेकिन बहरहाल ये एक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनरल शेख साहब जो हैं वो दिफाई तज्जिया निगारी तो करते थे, लेकिन वो PTI का दिफा ज़्यादा किया करते थे, इमरान खान साहब का दिफा ज़्यादा करते थे, दिफाई तज्जिया निगारी कम करते थे। ये मेरी राय है, आपको इससे इख्तिलाफ भी हो सकता है, कोई किसी भी शख्स की कोई भी राय हो सकती है। लेकिन ये वो उन लोगों में शामिल है जिनको बाकायदा तौर पर दिफाई तज्जिया निगार के तौर पर आने की TV चैनल्स पर इजाज़त थी। और इन्होंने गुज़श्ता हम कहें कि चंद साल बहुत खुल कर खेला, जो दिल में कहा आया वो कह दिया, जो कहा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब किसी को कुछ नहीं पता, कुछ इस किस्म की सूरत हाल थी। लेकिन फिर जब ये मामलात इमरान खान साहब वाले शुरू हुए और बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई तो जनरल अमजद शेख साहब भी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, ये भी जो इमरान खान साहब के कुछ दीगर साथियों की तरह वो क्रीज से निकल कर खेलना शुरू हो गया। और फिर बात इदारों के ख़िलाफ़ और उनके डिसिप्लिन तक जा पहुँची, जिस पर FIA ने इनको एक नोटिस जारी किया और आज उनको तलब किया गया था FIA में। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब आज FIA में पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद हमारे ज़राए का ये कहना है कि FIA ने ये फैसला किया कि उनको अब एक दूसरा तलबी का नोटिस जारी किया जाएगा। और अगर वो फिर भी FIA के सामने पेश नहीं होते और अपने आप को वो नहीं चाहते कि उनको FIA तलब करे और वो अपने आप को FIA के सामने जवाब दे नहीं समझते, तो फिर इनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है। वो बड़ी कार्रवाई गिरफ्तारी भी हो सकती है और इसके अलावा भी मज़ीद जो भी कानूनी इख्तियारात मौजूद हैं FIA के पास, उनके तहत वो कार्रवाई हो सकती है। तो दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत होगी। वही जो उन्होंने धमकियाँ दी थी IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद और जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहब हैं उनके खिलाफ और एक पर्चा भी उनका चल रहा है और उसका तौहीन अदालत का नोटिस भी इनको मिला हुआ है। और हमने देखा कि जिस तरह होता है अमूमन के तौहीन अदालत के केस में जब शो का नोटिस हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन कोई नहीं होता मुलज़िम के पास कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगे। और फिर भी अदालत की मर्ज़ी होती है कि वो माने उस माफ़ी को माने या ना माने। हमने माजी में देखा कि चाहे वो तलाल थे चौधरी थे, चाहे वो दनियाल अजीज़ थे, चाहे वो निहाल हाशमी थे, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी निहाल हाशमी ने और इसके बावजूद उनको सज़ा दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट से उनको सज़ा हुई थी। और उसके बाद फिर तलाल चौधरी और दनियाल अजीज़ को समझ आ गई थी कि जनाब इधर तो गैर मशरूत माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने फिर नहीं मांगी थी, तो फिर उनको भी सज़ा हो गई थी। तो अब यहाँ पे इमरान खान साहब को पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उनका एक जवाब जो था दाखिल किया गया, उसको नाकाबिले जिसे कहते हैं कि अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया गया, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी गई। उनको दोबारा चांस दिया गया कि जी आप दोबारा सोचें समझें और 7 दिन के बाद दोबारा जवाब दें। तो आज उन्होंने वो जवाब दाखिल करवाया दोबारा और होना तो ये चाहिए था, अफसूलन होना चाहिए था। वैसे तो खान साहब की मर्ज़ी है, जो उनका मौक़िफ़ है वो उसके मुताबिक चलें, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा था कि वो इस पर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे दिल आज़ारी पर, लेकिन उन्होंने वो माफ़ी नहीं मांगी है। आज भी उन्होंने अपने उस बयान को बहुत सारी उसकी तावीलें दी हैं, 10 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने एक स्टेटमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया। लेकिन उसमें जो उन्होंने सबसे बड़ा अल्फाज इस्तेमाल किया वो उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, बड़ा लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है कि मुझे अगर जो ज़ेबा चौधरी साहबा का इससे दिल शिकनी हुई है तो मुझे उस पर अफसोस है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं उस पर माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगना बराबर तो बड़ी दूर की बात है। और अफसोस तो खान साहब आप तो मुल्ज़म हैं,
आपको तो अफसोस वाला मामला होना नहीं चाहिए। अफसोस तो बाकी सब लोगों को होना चाहिए। जैसे हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के एक सियासतदान एक अदलिया की जो है जज साहब हैं उनके खिलाफ ऐसी बात कर रहा है। एक आम पाकिस्तानी को आपकी इस हरकत पे बड़ा अफसोस है। ये अफसोस तो दूसरे लोगों ने करना है, आपने जनाब अफसोस नहीं करना। आपने माजत करनी है, माफ़ी मांगनी है। जब अब ये तो अदालत की मर्जी कि वो क्या चीज़ कबूल करती है। वैसे आजकल जिस तरह अदालतें खान साहब के मामले में बड़ी मेहरबान है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कभी अदालतों में उस तरह नहीं हुई, यानी कि उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन खान साहब को वो सहूलतें मिल रही हैं। तो देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह जो है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि ये जो मामला है इस पर पहले ही बड़ी तनकीद हो रही है, बहुत सारी इस पर बात की जा रही है। इस पर अदलिया का मोराल बड़ा इन्वॉल्व है और इस सारी कहानी में हमें IG और DIG को जो धमकियाँ दी गई हैं वो कहीं पर हमें नज़र नहीं आ रही कि भाई उनको जो धमकियाँ दी गई हैं उनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। उनके हवाले से जो पर्चा हुआ है उस पर भी वो बुरी ज़मानत पर है और बजाय इसके कि वो जाके शामिल तफ्तीश हों पुलिस के पास, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस को कह रही कि जी आप बनी गाला में जाके मुलज़म के रूबरू मुबैना तौर पर हाज़िर होकर उसको शामिल तफ्तीश करें। तो ये कहानी बड़ी उल्टी जा रही है और अदलिया का मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ज़्यादा बड़ा इम्तहान है। अगरचे कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो अपना जहन बता चुके हैं कि वो तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते और वो अगर पिछली तारीख पर जो एक दूसरे जज साहब ने कहा कि जी अगर पिछली तारीख पर आप उन्होंने कहा था कि जी अगर आज आप माफ़ी मांग लेते तो ये केस अभी ख़त्म हो जाता। यानी कि अदालत तो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि माफ़ करने पे तैयार बैठी हुई है। खान से माफ़ी नहीं मांग रहे, उनकी मर्ज़ी है और उन्होंने अपने साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इम्तहान में डाला हुआ है। लेकिन आज ये सूरत वाज़ेह होगी कि अदलिया जो है उनके लिए वो जो उनकी शफ़क़त है वो कायम रहती है या कि फिर बहरहाल उनको किसी न किसी एक जगह पर रोकना पड़ेगा। ये फ़ैसला उन्होंने करना है और फिर ये फ़ैसला आज ये भी होगा कि इमरान खान साहब आइंदा की सियासत के लिए अहल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनको अगर एक सेकंड की भी एक दिन की भी सज़ा हो जाती है तो फिर वो नाअहल तो हो जाएंगे, फिर वो नाअहली से तो उनको कोई नहीं रोक सकता। तो ये अब खान साहब का भी सियासी कैरियर का मामला है और अदलिया का भी एक बड़ा इम्तहान है कि वो आला अदालतों के फैसलों को देखें या जैसे कि वो कह चुके हैं कि खान साहब आप बड़े पॉपुलर लीडर हैं, या कि वो पॉपुलर लीडर को देखें, कानून को देखना है या पॉपुलर लीडर को देखना है, ये आज पता चलेगा। बहरहाल अदलिया जो भी फैसला दे मानना तो अदलिया का ही फैसला पड़ता है, तनकीद उस पर हो सकती है, बात उस पर हो सकती है, मस्बत तनकीद होती है और बहरहाल मानना तो सबको पड़ता है उसका फैसला। आगे बढ़ते हैं जनाब, पंजाब हुकूमत बड़े ख़तरे में जी। कुछ दिनों से हमें ऐसी खबरें आ रही थी कि पंजाब हुकूमत ख़तरे में है, लेकिन हमें कोई ऐसी कंफर्म रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। कुछ पता चल रहा था कि प्लानिंग क्या हो रही है। प्लानिंग अब ये हो रही है कि जो नए कवानीन जो अदालतों ने करार दे दिया है कि जी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, अगर कोई बंदा दूसरी साइड पर जाएगा तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डी सीट भी होगा। तो उसके बाद तो फिर ये ऐवान के अंदर से तब्दीली लाना तो तकरीबन नामुमकिन था। तो हमें ये इत्तला मिली थी कि कुछ ऐसी प्लानिंग पर काम हो रहा है कि पंजाब में हुकूमत को गिराने के लिए जो पंजाब की अपोजिशन है, यानी कि मुस्लिम लीग नून और उसकी जो इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी वगैरह, वो इस ऑप्शन पर गौर करिए कि बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को तोड़कर अपनी तरफ लाया जाए और वोट अपने उम्मीदवार को दिया जाए, इसके बजाय उनसे ये कहा जाए कि वो इस्तीफ़ा दे दें अपने अहदों से, यानी कि अपनी जो सीटें हैं वो छोड़ दें। तो अगर वो अपनी सीटें छोड़ देते हैं तो परवेज़ इलाही साहब ऐवान में अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे। अगर ऐवान में अक्सरियत से वो महरूम हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली दूसरा वज़ीर आला मुंतखब करना पड़ेगा। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल बन रही है और फिर कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि जो 10 MPs चौधरी परवेज़ इलाही समेत हैं, उनमें से कुछ 7 जो हैं वो मुबैना तौर पर चौधरी शुजात हुसैन से राब्ते में हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर चौधरी शुजात साहब हुक्म करेंगे, उनको हुक्म हमें लेट मिला था, अगर हमें पहले मिल जाता तो हमारा रवैया कुछ और होता। बहरहाल देखें अब वो भी खिचड़ी पक रही है। चौधरी शुजात हुसैन भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारी खिचड़ी पक रही है और आज तो इमरान खान साहब भी वो चिश्तियाँ के जलसे में फट पड़े और उन्होंने भी फरमा दिया कि जनाब ये अब पंजाब की हुकूमत को गिराने की साजिश हो रही है। तो हुकूमतों को आईनी तरीके से गिराना बहरहाल कोई साजिश तो नहीं होती, सियासत होती है, सियासत हो रही है। खान साहब आप भी सियासत करते हैं, बाकी सी पार्टियाँ भी सियासत करती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ मामला है। इसके साथ ही जो परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो भी ख़तरे में है। इमरान खान साहब जो अदलिया के हवाले से उन्होंने जो मतनाज़ा तरीन बयान दिए नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही बड़े इम्तहान में। एक तो इनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही की पार्टी में, परवेज़ इलाही की पार्टी के बजाय काफ लीग इसलिए इस्तेमाल नहीं करा कि काफ लीग के सदर तो चौधरी शुजात हुसैन है और वो इलेक्शन कमीशन भी कह चुके हैं कि वही सदर हैं, उनको नहीं हटाया जा सकता, तो इसलिए मैं काफ लीग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करा। तो परवेज़ इलाही साहब की और PTI की जो जबरी सियासी शादी हुई है वो भी ख़तरे में दिखाई दे रही है, इसलिए कि इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उस हवाले से अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के
वैसे ही पाँव के नीचे से ज़मीन निकली हुई। चौधरी साहब ने तो कभी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कभी कहते हैं रोटी नहीं खाती उन्होंने, और दूसरों को खिला दे रोटी शोटी खुद तो उनका कहते हैं ना महावरतन के भाई नवाला निकलना मुश्किल होता है उनके मर्जी के बगैर। तो अब वो फंस गए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो हर रोज़ उस लड़ाई को बढ़ाते चले जा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब को समझ नहीं आ रही जाएँ किधर। एक तरफ तो पार्टी भी आज से गई, अपना ख़ानदान भी टूट गया, और इमरान खान को उन्होंने चूज़ किया, और इमरान खान साहब को चूज़ करने के बाद अब फिर इमरान खान साहब ने उन्हें एक नए इम्तिहान में डाल दिया। पहले भी वो शहबाज गिल के मामले पे, वो जेल वाले मामले पर उनको इम्तिहान में डाला था, अब उन्होंने फिर इम्तिहान में डाल दिया। अगरचे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज एक ट्वीट फरमाया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब PDM गलत फहमी में न रहे कि किसी के पाक फ़ौज के साथ तल्लुकात ख़राब होंगे। मसाइल का जो भी हल निकलता है जनरल बाजवा की खुसूसी काविशों से ही निकलता है, और फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने वाले दीन और कौम के दुश्मन है। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने वाले दीन और कौम के दुश्मन है। वो कौन फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं जनाब? फ़िलहाल तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जो आपके तादी हैं इमरान खान साहब, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो आप उनको दीन और कौम का दुश्मन करार दे रहे हैं। वो ध्यान करना, खान साहब ने तो वो जो MPs उनको छोड़ के थे उनको मुशरिक करार दे दिया था। इस चक्कर में ना मारे जाना चौधरी साहब, और भाई से और फैमिली से तो आप पहले ही चले गए। तो ये एक आखिरी आपका जो आपने आसरा तलाश किया इमरान खान साहब की सूरत में, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो अब वो उनको समझ नहीं आ रही करें क्या। तो अब उन्होंने ये जो ट्वीट किया से मैंने तो ये नतीजा निकाला कि उन्होंने, जैसे इमरान खान साहब ने तो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने इस ट्वीट के जरिए फ़ौज के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि मसाइल का जो भी हल निकलना है वो जनरल बाजवा की कोशिशों से निकलना है, यानी कि वो जो सिटिंग आर्मी चीफ है वो परवेज़ इलाही साहब हमेशा उनके साथ होते हैं। आपको याद होगा वो जब परवेज़ मुशर्रफ से आर्मी चीफ थे तो वो कहते थे कि हम 10 मरतबा इनको वर्दी के साथ सदर मंतखब करवाएंगे, लेकिन जब परवेज़ इलाही साहब सदारत से उतार दिए गए तो जनाब अगला इलेक्शन आ गया, तो काफ लीग के वो जो तकरीरें थी और उनके जो जलसे थे और जो उनके पोस्टर थे, जो उनके बैनर थे, उनमें से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऐसे गायब हुआ था जैसे वो कभी था ही नहीं। तो बहरहाल अब चूँकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब है, तो परवेज़ इलाही साहब ने उनके हवाले से बात किया, और फिर उन्होंने कहा कि PDM किसी गलत फहमी में ना रहेगा, किसी के पाक फ़ौज के साथ तल्लुकात ख़राब होंगे। और भाईजान PDM को कोई गलत फहमी नहीं है, गलत फहमी तो खान साहब को है, या गलत फहमी आपको है कि तल्लुकात अगर ख़राब हो रहे हैं तो वो खान साहब की अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे, कभी वो DGI वाले मामले पर जनाब वो फटा डाल के बैठ जाते थे, कभी वो दूसरे मामला में मुदाखलत करते थे, कभी ट्रांसफर में मुदाखलत करते थे, कभी कहते थे कि फ़ौज के ज़ाब्ते और रूल्स बदल दिए जाएँ। ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं सारी, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। और अब भी वो कहते हैं कि जी जो मर्जी हो जाए, मैंने जो वो आर्मी चीफ शहबाज शरीफ को नहीं लगाने देना। भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, आइन के मुताबिक बना हुआ है, उसी ने तैनात करना है, जो भी समरी आएगी उसके मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। और लेकिन खान साहब से जो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो शहबाज शरीफ आर्मी चीफ लाएगा, तो वो करते करते वो इस हद तक आगे चले गए कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब वो हुबुल वतनी वाला मामला और करप्शन वाला मामला और ये सारा कुछ उन्होंने आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसको मतनाज़ा करने की कोशिश की है। इसके खिलाफ बड़ा इसे कहते हैं गमो गुस्सा पाया जा रहा है, और प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। लेकिन खान साहब जो है वो फिलहाल लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है वो बिजक वक्त 2 कश्ती में पाँव रखे हुए हैं। एक कश्ती में उन्होंने फ़ौज की कश्ती में पाँव रखा है, दूसरा उन्होंने पाँव इमरान खान की कश्ती में रखा हुआ है। अब देखें चौधरी साहब बीच में किस वक्त डूबते हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश तो बाकायदा तौर पर शुरू हो गया। अब आते हैं अपनी उस मेन खबर की तरफ जो मैंने अपने आपसे अर्ज़ की थी शुरू में, जो नवाज शरीफ साहब की थी कि नवाज शरीफ जनाब लंदन में बड़े शदीद बरहम हैं, और उन्होंने कह दिया जनाब ऐसे नहीं चलेगा। और उन्होंने ये किसको कहा है कि और क्या कहा है कि ऐसे नहीं चलेगा। जनाब नवाज शरीफ साहब गुस्से में इसलिए हैं कि वो ये देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अब 25 मई को आप ले लीजिए, जब इमरान खान साहब आए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जनाब सड़कें खोल दी जाएँ, खोल दी गई, फैसिलिटेट हुए खान साहब। जब खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ डी चौक में लोगों को बुलाया, वहाँ पर आग लगवाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन छू नहीं की। वो अभी तक केस पड़ा हुआ है, वो तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त लेके गई हुकूमत, और उन्होंने नोटिस तक नहीं दिया। और यहाँ तक एक जज साहब ने कह दिया कि जी मैं हूँ ना, PTI के वकील को कहा कि मैं हूँ ना, आपको बोलने की क्या जरूरत है। मतलब यहाँ तक वो खुलकर सामने आए, इसमें तो कुछ मतलब कोई चीज़ ढकी छुपी रह नहीं गई। और ये सब कुछ देखा। फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि वजारत दाखिला से, ISI से, IB से, उन सबसे रिपोर्ट्स मंगवाई, IG इस्लामाबाद पुलिस से। उन रिपोर्ट्स में भी करार दे दी गया कि PTI के लोग मुसल्लह थे, और ये जो कुछ उन्होंने किया जानबूझ के किया, उनको सारे कोर्ट के आर्डर्स का था। लेकिन उसके बाद फिर अदालत वो रख के बैठ गई है, तो कोई उस पर वो चीज़ नहीं आई मुबैना तौर पर। फिर इसी तरह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आ जाएँ, वो एयरवाई पर पाबंदी लगी, वो कैमरा का नोटिफिकेशन पहले मुअत्तल किया गया, बाद में उसको कलअदम करार दे दिया गया। शीरी मज़ारी वाला मामला, और शीरी मज़ारी को आधी रात को अदालतें खोल के
छोड़ दिया गया। इमरान खान साहब वहाँ पे गए तौहीन अदालत के केस में, तो उनको रोस्टम पर बुलाया तक नहीं गया। और बिल्कुल सबने देखा, ऐसा लगता था कि अदालत अपनी बेचारी वजाहतें दे रही है कि हमने आपको क्यों बुलाया तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए। और फिर ऐसे बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। वो पंजाब में आप देख लीजिए कि पहले जब इमरान खान साहब के लेटर पे बात होनी थी तो उन्होंने कहा जी, सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच ने कहा कि नहीं जी नहीं, जो पार्टी का सदर है उसका लेटर काम करेगा, क्योंकि फ़ायदा जो है वो परवेज़ इलाही साहब को होना था या इमरान खान साहब को होना था। तो जब वही फार्मूला लगा हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पार्टी जो सदर जो है चौधरी शुजात, अगर वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। यानी कि एक ही अदालत, एक ही बेंच, एक ही केस, दो मुख्तलिफ लोगों के लिए दो मुख्तलिफ फैसले किए गए। इन फैसलों पर तनकीद होती है। इससे इसका मकसद कतन किसी अदालत की जो है वो तौहीन करना या मकसूद नहीं होता। अदालतों की बड़ी इज्जत है, लेकिन जो सवालात होते हैं वो उठते हैं, और वो अगर हम नहीं उठाएंगे तो बहरहाल कोई तो उठाएगा, सब लोग उठा रहे हैं। और ये जो मैंने बात की कोई नई बात भी नहीं है। अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए हर एक पाबंद है, लेकिन उन पर बात होती है। तो मैं बात करता नवाज शरीफ साहब की, तो ये सारे मिसालें नवाज शरीफ साहब के सामने है। तो वो कहते हैं यार हो क्या रहा है, हमारी हुकूमत आती है, आप क्या देते हैं जनाब, आप FIA में तबादला कोई नहीं कर सकते, आप मतलब फिर किस बात का वज़ीर आज़म अगर वो किसी का तबादला नहीं कर सकता। इधर से परवेज़ इलाही जनाब हलफ उठाता है, रातों रात फराग होगी, उस्मान बुज़दार, खावर मनी का, इन सब के केसेस बंद हो जाते हैं, बुशरा बीबी के केसेस बंद हो जाते हैं। उस पर अदालत कोई सो मोटो नोटिस नहीं लेती। और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी FIA पे आप कुछ नहीं कर सकते, इमरान खान ने एक जलसे में तकीर की कि जी ये देखिए आप ये यूँ करेंगे, अगले दिन अदालत ने कहा जनाब बस बैठे हैं ना, उन्होंने कह दिया कि कोई नहीं। तो वो फिर इमरान खान साहब जब इस तरह कुछ सारा कुछ कर रहे हैं और उनको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, आउट ऑफ द वे जा रहा है, किस से किस दिन की राहदारी जमानतें मिल रही हैं, बगैर पेश हुए राहदारी जमानतें मिल रही हैं, और उनको किसी केस में शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, तो अदालतें पुलिस को कह रही जाएँ जनाब उनके घर जाके आप उनको शामिल तफ्तीश कर लें। ये सारा कुछ सिर्फ नवाज शरीफ जो लंदन में बैठा है उसको भी तो पता चल ही रहा है ना कि क्या हो रहा है। तो जनाब वो कुछ जो लोग बीच में पड़े होते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से और नवाज शरीफ साहब दोनों तरफ से बात करते हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब पता चला कि बड़े गर्म है। उन्होंने कहा जी मैं कोई नहीं आ रहा पाकिस्तान शाकिस्तान, फिलहाल ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये जो मामला चल रहा है ऐसे अब नहीं चलेगा। अगर अब ऐसे मामला चलेगा तो फिर जो हम चलाएंगे वो सारा कुछ देखेंगे। हम अभी तक चुप बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बोलने के लिए। फिर हम बोलेंगे तो फिर कहते हैं, फिर बोलेंगे तो फिर बोलोगे कि बोलते हो। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।